अच्छा मौका है भारत के पास। देख ले भैया, इंडिया जो है जनाब, इंडिया काम कर सकता है, काम तमाम कर सकता है भैया पाकिस्तान का। एक तरफ पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 19 नहीं 30 से ज़्यादा लोग मरे ऑफिशियली, कम से कम 100-200 मरे होंगे कम से कम। आपको पता है कि 7 प्रेग्नेंट औरतों को मार दिया है, प्रेग्नेंट औरतों को मार दिया है, 19 बच्चों को मार दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। 14,000 ट्रूप्स आर डिप्लॉयड इन पीओके। मंगलवार को ये प्रोटेस्ट शुरू हुए। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक तरफ पीओके में हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ हमारे कश्मीर में सोनमर्ग में खुशियों के, सोनमर्ग बाल्टाल रीजन खुशियों की लहर, जोजिला टनल जो है वो इनॉग्रेट कर दी है। इंजीनियर्स ने खुशियां मनाई। 13.5 किलोमीटर की एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल। अभी कुछ ही महीने पहले जेडमोड टनल का जो है वो उद्घाटन किया था। भारत में कश्मीर डेवलपमेंट की मिसाल बन रहा है। मैंने अभी आपको 2 हफ्ते पहले एक लेक्चर लिया था, उसमें बताया था 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है कश्मीर में। 2,000 के करीब स्टार्टअप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज लगातार बढ़ रही हैं। 2019 के बाद आप देख रहे हैं ना, पीओके में भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चलिए एक एक चीज पर बात करेंगे। एवरीवन खुश रहिए, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भैया, 30 डे 30 स्किल कॉपी राइटिंग सीखना चाहते हो, आ जाओ, सिखा देंगे। हर दिन एक नई स्किल जो है हम आपको बताएंगे। 30 स्किल, उसमें आप पारंगत हो जाएंगे। 2 दिन बाद से क्लास शुरू होगी। आज टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। एक तरफ जोजिला टनल है, एक तरफ वंदे भारत है, एक तरफ गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2019 से पहले कुछ नहीं था, ये 2019 के बाद हुआ है। 370 अगर हट जाता तो आज पीओके कश्मीर में अपने आप आ जाता। ये 370 ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। आज कश्मीर में लोग खुश हैं, पैसा आ रहा है उनके पास जो नहीं था। और उधर पीओके में क्या ढंग की सड़क नहीं है, प्रेग्नेंट औरतें वहाँ पे इतनी दिक्कत है, जा नहीं सकती, रोड पे ही डिलीवरी हो जाती, वो हालत है। ना सड़क है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, नथिंग इज देयर। जीरो डेवलप, माइनस में डेवलपमेंट, जीरो भी नहीं। ऊपर से पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, ये बाहर से लोगों को बसा रहे हैं। 45 लाख पीओजेके में लोग रहते हैं और यहां बोला है कि अब सबके सब आ जाओ, प्रोटेस्ट करो। आज से 3 साल पहले जेएएसी बनी थी, अलग अलग प्रोटेस्ट होते थे। और ये क्यों हुआ, ये भारत को देख के हुआ। मैंने 5-6 साल पहले एक लेक्चर लिया था कि आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस भारत को इतना डेवलप कर दीजिए, हमारे कश्मीर को इतना डेवलप कर दीजिए कि जैसे जर्मन वॉल ढही थी वैसे ही हो जाएगा, और वही हो रहा है। आज कश्मीर हमारा डेवलपमेंट की कगार पर है। अब वहाँ पे भाई जाहिर सी बात है ना कि आप एक परिवार से अलग हो गए। अब आप देख रहे हैं कि यार पहला वाला तो बहुत आगे जा रहा है, हम भी मिलने, हमको भी, हमने क्या ऐसा गुनाह किया है। तो वही पीओके में हो रहा है कि भाई हमने ऐसा क्या गुनाह किया है। कश्मीर, पाकिस्तान की तो बैंड बजी हुई है, वो अपने लोगों को ही डेवलप कर लो, कश्मीर को तो बाद में देखेगा। अब इसकी शुरुआत दोस्तों शहजाद हबीबी की, अभी इनकी ये एक एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, ये एक्टिविस्ट थे जेएएसी के, जॉइंट कमेटी जो है, जॉइंट अवामी कमेटी, इनको मार दिया जान से। पिछले अक्टूबर भयानक प्रोटेस्ट हुए थे, आपको याद होगा। इन प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग मरे थे, सैकड़ों लोगों की जान गई थी। और पाकिस्तान नहीं झेल सकता पीओजेके में प्रोटेस्ट, बिल्कुल नहीं। एक शायद सईद अयूब है, जिसको बुचर ऑफ लाहौर बोला जाता है, उसको बुलाया है इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए। आप समझ रहे हैं, आसिम मुनी, बट उससे भी चीज़ें नहीं समझ रही हैं। वो खाली मारता है ना, जैसे जनरल टिक्का था ना 1970, वैसे ये है कि बस फायर करो, और उससे भी चीज़ें नहीं समझ रही हैं। अब पिछले अक्टूबर में एक मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट साइन हुआ था। मैं आपको एक पूरा टाइमलाइन बताता हूँ। जब यहाँ पे पाकिस्तान जो है, मुजफ्फराबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। सो मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट में बेसिकली 38 मांगे जो थी ना, 38 डिमांड्स यहाँ पे, सोचिए, एक दो नहीं 38 डिमांड्स। अब आप लोगों से 38, अबे सोचो कि मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे, 38 डिमांड्स। किसी की 4 डिमांड होगी, 10 डिमांड होगी, 12 डिमांड होगी, 38 डिमांड। तो यहाँ पे आप देखिए, डिमांड से आपको पता लग रहा है ना कि कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो 38 डिमांड्स यहाँ पे रखी।
उसमें क्या था भाई, हॉस्पिटल दो हमको, रोड बनाओ हमारे लिए, बिजली हमारे यहां से जा रही है, हमारे यहां से तुम मंगला डैम से बिजली ले रहे हो और हम ही को बिजली महंगी बेच रहे हो। तुमने सब्सिडी हटा दी है आटे पे, चावल पे, वैसे ही हमारे पास पैसा नहीं है, टैक्स तुमने इतना लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात इलेक्शंस, देखिए पाकिस्तान में जो पीओजेके है ना, वहां पे आप सब भूल जाइए, इनकी एक काउंसिल है, ठीक है, 12 लोगों की काउंसिल है, 14 लोगों की काउंसिल, इसमें 8 सरकार भेजती है और 6 जो है वो इलेक्ट होके आते हैं। बट ये जो 8 सरकार भेजती है, इसका हेड जो है वो पीएम है ना, और पीएम को कौन कंट्रोल करता है? एसआई और फौज। तो फौज के कंट्रोल में है पीओजेके। और ये जो 45 सीटें असेंबली की है, ये अलग है, ये काउंसिल अलग है, ये चलाती है पूरे कश्मीर को। इनका अपना प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, बट वो खाली नाम के लिए है। इन्होंने आज तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बल्कि जब ये शपथ लेते तो उसमें लिखा है कि मैं पीओजेके हमारे पाकिस्तान में एक दिन विलय होगा। क्योंकि उनको पता कि जिस दिन हम आज़ाद कश्मीर को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम ऑफिशियली इसको प्रोविंस बना देंगे, तो भारत अगले दिन हमको ऐसी की तैसी पेल देगा हमको भारत। तो वो हम रिस्क नहीं ले सकते। इंडिया तुरंत ऑब्जेक्ट करेगा। इंडिया तो यही कहता ना कि इलीगली ऑक्यूपाई किया है, और पाकिस्तान कहता नहीं हम तो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो भारत का हिस्सा तुमने ज़बरदस्ती छीना है। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती छीना है तो हमको भारत के साथ जाना है। वहाँ पे लोगों में सेंटिमेंट है कि हमको भारत के साथ जाइए। और यहाँ पे कश्मीर में दोस्तों सबकी बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो कह रहे हैं पाकिस्तान, आप देख लो क्या हालात है वहाँ पे। OGWs ध्यान से सुन ले, देखिए वहाँ पे क्या हालात है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये जो 8, खाली 8, और ये पूरा पाकिस्तान भेजता है। अब इनके असेंबली में लगभग 45 सीटें हैं, इसी पे बवाल हो रहा है। अब 45 सीटों में से इन्होंने 12 जो है वो रिजर्व किया बाहर के लिए, जो रेसिडेंट जो कश्मीर से आए थे, जम्मू से आए थे। अब जम्मू में खाली 30,000 उतरे शरणार्थी आए, और कश्मीर से 4 लाख 4.5 लाख आए थे, और 6 सीटें रिजर्व है, 6 इनके लिए, 6 इनके लिए। तो जम्मू वाले बोल रहे हैं क्या भाई, ये क्या मतलब, हमको 10 सीटें दो। इक्वल कहाँ है, वो 4.5 लाख है, हम 30,000 है, इस पे बवाल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो 12 सीटें हैं ना, जो 12 सीट्स हैं, यहाँ पे कहना ये है कि भाई ये खाली 12 हैं, और ये जो सीट है ना, आप ले तो आते हो ये सीट आपको मिल जाती है, लेकिन इसमें बैठता कौन है? इसमें बैठते पाकिस्तान, ये जो इस्लामाबाद, वहाँ के लोग बैठते हैं। और ये जब सरकार बनती है ना, तो ये मिल के बनाते हैं। तो यानी कि एक तरीके से कंट्रोल काउंसिल के थ्रू तो है, ये पाकिस्तान का असेंबली के थ्रू भी पाकिस्तान का कंट्रोल है। इसको हटाओ, मेन मुद्दा यहाँ पे अटका हुआ है, और बाहर से लोगों को यहाँ पे आके बसाया जा रहा है। इनके कल्चर पर हमला है, इनके खाने पर हमला है, इनकी लैंग्वेज पर हमला है, जो पाकिस्तान हमेशा कर रहा है। तो लोगों में ना बहुत गुस्सा है। अब 2019 से पहले पाकिस्तान की प्लेबुक ये थी कि भारत में हिंसा करो, तो कश्मीर डेवलप नहीं था, पत्थरबाजी होती थी। कितने भारत में हुर्रियत हो गया, कितने अलगाववादी ग्रुप है जो पत्थरबाजी करवाते थे। और अब देखिए आप, अब पाकिस्तान, भारत में बहुत डेवलपमेंट हो गया है कश्मीर, और ये तो भी और बढ़ेगा। ये तो खाली एक शुरुआत है, ये तो भी और बढ़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, तो पानी हमको मिलेगा, इसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही प्रोस्पेक्ट स्टेट है ना भारत का, और वहां देखो तो कुछ नहीं, तो इसीलिए लोगों में और गुस्सा है। तो JAC बनी 2023 में कि सारी मांगे जो है वो एक साथ रखते हैं, एक जगह रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, बातचीत करोगे आप, बातचीत नहीं की, लगातार प्रोटेस्ट, इनको मारा गया, पीटा गया, काटा गया। पिछले अक्टूबर में हद हो गई, जब 100 से ज्यादा लोग मारे गए, तब जाके ये लोग टेबल पे आए। अब यहां पे JAC वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारी बात ही नहीं मानी। 38 डिमांड, भाई कहां से मार लेंगे 38 डिमांड? 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया यहाँ पे जो भी घायल थे, और बहुत कुछ बोला गया, लेकिन कुछ नहीं था यहाँ पे, नथिंग। कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला। ज्यादातर इसमें मांगे जो हैं पाकिस्तान ने पूरी नहीं की। क्यों पूरी करेगा वो? पाकिस्तान अगर मांगे मांगेगा तो इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा कंट्रोल गया पीओजेके से। भाई भारत में आर्टिकल 371 है नॉर्थ ईस्ट के लिए, हमने कश्मीर को आर्टिकल 370 दिया, 35A दिया। भारत में 6th शेड्यूल है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है। तो वो क्या है? वो आपको स्वायत्तता है। पीओजेके में आर्टिकल 56 है जो बोलता है कि सब हमारा है, रिसोर्सेज हमारे, जमीन हमारी है। 13वां संशोधन जो 2018 में आया था कि तुम्हें चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकती है यहां पे पाकिस्तान, ठीक है ना। तो वहां पे ना जमीन उनकी है, अगर वहां पे लोकल लॉज बनाए जाते हैं तो उनको चेंज कर दिया जाता है। उनका कुछ नहीं, उनका होते हुए भी कुछ नहीं, सब वहां से कंट्रोल हो रहा है। तो यही कहना है कि हमको कंट्रोल चाहिए।
और पाकिस्तान इज फेलिंग। वो लगातार बस दमन कर रहा है। उनको लगता है कोई आवाज़ उठा उनको मार दो, बट ऐसा होता नहीं है। एक आवाज़ मारोगे 10 उठ रही हैं। अब भारत इसमें क्या कर सकता है? देखिए, ये बात तो सच है कि इंडिया एक्टिव तो था, प्रोटेस्ट करवाए। अब देखिए, डेवलपमेंट दोगे तो प्रोटेस्ट होंगे ही नहीं, डेवलपमेंट है नहीं, तो नाजुक है स्थिति। भारत या तो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ले ले, बट मुझे नहीं लगता कि वो अभी फीजिबल होगा। क्यों ले? हम क्यों लें? अपने आप आ जाएगा ना। हाँ, अभी अगर हम ले लें तो बात है, या भारत अगर युद्ध में पाकिस्तान से चला जाए तब हम ले सकते हैं, बिना बात के तो लेना सही नहीं है। अब भैया कल देखिए 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय किए हैं। क्या ऑपरेशन सिंधु 2.0 होने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या भारत पीओके को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्योंकि इतने भयानक प्रोटेस्ट, यूके, यूएसए, कनाडा, इन सब ने अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान के काउंसलेट के बाहर प्रदर्शन हुए हैं यूके में, सबने अलर्ट कि भैया वहां ना जाएं। इस बार अगर भारत कोई कार्रवाई करता तो देश सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ये रीजन हो सकता है ये रीजन हो। 3-4 दिनों में माइट बी पॉसिबल कि भारत कोई बड़ा ऑपरेशन कर ले पीओके में, बट आई हाईली डाउट दैट, क्योंकि देखिए मिलिट्री टेंशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आप लोगों को अपने साइड कर लो जो कि आ रहे हैं। आप यहाँ पे इतना डेवलपमेंट कर रहे हो कि लोग आपकी साइड आ रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट करने को तैयार है। आज अगर आप रेफरेंडम करवा लें, 45 लाख में से 45 लाख लोग ना भारत में आ जाएंगे, बोलेंगे भैया तुम्हारे साथ नहीं रहने, देख लिया तुम्हारे साथ रह के, हमको चाहिए रोटी कपड़ा मकान। तो ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ऊपर से दुकान तुम हमारी और ले गए। ये है। तीसरा, इंटरनेशनल प्रेशर आप डलवा सकते हो बहुत ज़्यादा, बट वो भी नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान, आपने देख लिया है कि पाकिस्तान अपनी लोकेशन बेचने को तैयार है। चाइना का बहुत भयानक सपोर्ट है, इसलिए ये भी उतना आसान नहीं। और चौथा, प्रोटेस्ट जो कि हो रहे, लगातार आप पाकिस्तान को, पीओजेके को अंदर से खोखला करते रहो। देखिए, पीओजेके को आतंक की फैक्ट्री बना दिया है। सारी आतंकवादियों की ट्रेनिंग कहीं से, कराची से आतंकवादी आए, लाहौर से आए, होती ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में है। और ये डर है, देखिए कश्मीर से 100 किलोमीटर तो सोन कितना दूर है कश्मीर, और इधर मुजफ्फराबाद से लगभग 70-80 किलोमीटर पे है ना। तो उनको भी पता है कि पाकिस्तान क्या करता है। वो तो लाहौर में बैठे हुए हैं, वो वहां से कार्रवाई करते हैं, बम हम पे पड़ता है। सबसे पहले मुजफ्फराबाद को मारा है। कभी भी यार युद्ध होगा तो नपे तो हम जाएंगे। और सारे आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, आप कुछ कह नहीं सकते। यहां पे आपने टेरर कैंप्स बना के रखे हुए हैं। तो ये सब ना, ये एक गुस्सा है जो लोगों का वहां पे फट पड़ा है। और मुझे लगता है कि अब पीओके का अलग होने का समय आ गया है। और ये प्रोटेस्ट दोस्तों होते रहेंगे पूरे पाकिस्तान में। कर्म आता है ना, कर्मा कहते हैं ना कि घूम के तुम्हारे पास आएगा। 1990 में इन्होंने बहुत किया था भारत के खिलाफ, बहुत कश्मीर में अनस्टेबिलिटी फैलाई थी। अब वो सब इन पर भारी पड़ रहा है, सब का सब हालत खराब है इनकी। बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग कर दी है। इनको बॉम्ब खेलना है। ये कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और इधर अफगानिस्तान ने रशिया से जो है वो एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।